हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि डीएफ जो है मुझे ऐसी क्लेम करती हुई नज़र आ रही है कि मुझे तो मेरी लाइफ में लव चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए एंड हैप्पीनेस चाहिए। और मुझे डीएम से मिल क्या रहा है इसमें से सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है मैं डीएम की पपेट बनकर रह गई हूँ एंड ऑल। ऐसी एनर्जीज़ कुछ पिक हो रही हैं डीएफ की साइड से। और डीएफ नहीं चाहती कि डीएम ऐसे रिएक्ट करे, वो ऐसे उनकी जो कहते हैं ना कि ड्रीम बॉय होना, ड्रीम गर्ल होना, तो वो ऐसे नहीं थे। और अब डीएफ जो है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो बस एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं डीएम के लिए। अगर वो आते हैं तो उनसे बात करना, अगर वो नहीं आते हैं तो उनका वेट करना। हाँ, बेशक ये कहा जाता है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, बट फिर भी वेट तो कर ही रहे हैं ना। तो ये सब डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही है। तो डीएफ अब मुझे धीरे धीरे डिटैच होती हुई नज़र आ रही है डीएम से। डिटैच इन द सेंस कि अब वो यूनियन हो ना हो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ डीएफ को ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में जो कि रिलेशनशिप के पिलर्स जो होते हैं उन्हें कंप्लीट ना कर पाए, फुलफ़िल ना कर पाए। फिर वो रिलेशनशिप रहेगा कैसे। एक रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने के लिए थोड़े से ही पिलर चाहिए होते हैं, जिसमें होता है रिस्पेक्ट, लव, केयर, टाइम, ऑनेस्टी। और अगर यही सब डीएफ को नहीं मिल रहा है तो डीएफ फिर किस लिए इस रिलेशनशिप को अकेले निभा रही है। ये सब डीएफ के मन की उलझने हैं, कन्फ्यूज़न है। तो डीएफ बहुत गुस्सा हो रही है, बट साथ ही साथ में उसे साइंस मिल रहे हैं कि आपका यूनियन होगा, आपको वेट करना है, आपको अपने डीएम को स्पेस देना है। बट कहीं ना कहीं वो इसमें उधेड़ बुन कर रही है कि मैं क्यों वेट करूं, मैं क्यों उस चीज़ के लिए वेट करूं जो चीज़ मेरी है। मैं क्यों ऐसा करूं कि मैं तो रोऊं और डीएम खुश रहे। और तब भी मैं उसकी हीलिंग के लिए वेट कर रही हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डीएफ की साइड से आ रही हैं। बहुत सारी इसे नेगेटिव भी कह सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों की ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है, बट कुछ लोगों को ये पॉजिटिव ही दिखा रहा है। क्योंकि एक डीएफ जो है वो सिर्फ डीएम पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। हाँ ठीक है, 3D यूनियन होना है, 5D यूनियन होना है, मैरिजेस होनी है। कुछ लोगों को दिख रहा है कि पॉजिटिव कैसे दिख रहा है, मैं ये बताती हूँ आपको। उन लोगों का पॉजिटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो डिटैच हो रहे हैं और उन्हें अब यूनियन से कोई मतलब नहीं है, होगा नहीं होगा, क्या होना है आगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस ये हो गया है ठीक है अब डीएम ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो भी मेरी डेस्टिनी है वो मैं रख लूँगी, सरेंडर कर लूँगी। तो डीएफ ने ये सोचा है, बिकॉज़ उसने एक चॉइस क्लियर कर दी है कि मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो टाइम चाहिए, मुझे तो केयर चाहिए, मुझे तो ऑनेस्टी चाहिए ना। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। बट जो डीएफ्स कह रही हैं अपने डीएम को ही भला बुरा कह रही हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिव वे में कह रही हैं। और वो अपनी चॉइस क्लियर नहीं रख रही हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और ये सब मैं डिज़र्व करती हूँ। तो वो लोग नेगेटिव हैं, बाकी सब पॉजिटिव हैं जो कि जिनकी चॉइस क्लियर है। साथ ही साथ डिवाइन की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं कि आपका यूनियन होना है, आपका यूनियन होगा। और आपको सब्र रखने की, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट जो पॉजिटिव वाली डीएफ्स हैं वो सरेंडर मोड पर जा रही हैं जैसे कि, तो उनका तो यूनियन पक्का ही है। और जो दूसरी वाली डीएफ्स हैं जो नेगेटिव हो रही हैं, मतलब बोल वो भी सेम चीज़ें रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रही हैं या कुछ और बोल, बट वो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ बोल रही हैं। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चेक करना है कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं या पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं। ओके, तो जो पॉजिटिव वाली है उनका तो यूनियन बिल्कुल क्लियर कट है कि हाँ यूनियन होना है। बट ये ध्यान रखिएगा, अपनी चॉइसेस क्लियर रखिएगा, यूनियन होना है नहीं होना है, क्या करना है, ये सब क्लियर रखिएगा। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और यूनिवर्स तक कन्फ्यूज़न ही जाती है। और अगर वहाँ कन्फ्यूज़न चली गई तो फिर आप वो साइकिल्स रिपीट होंगे और फिर आप उसमें ही उलझे रहोगे। बहुत सारे लोगों के 5D में यूनियन नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर को देखते हुए, कि ये पिक्चर जो है वो 5D यूनियन के साइन बता रही है कि 5D में बहुत सारे लोगों के यूनियन हुए हैं। तो आपको कुछ लोगों को सपने में आया हो या फिर आपको कोई विज़न्स आए हों, टेलीपैथी हुई हो, तो ये 5D यूनियन के साइंस हैं।
ओके, तो अगर मैं चक्रास की बात करूँ, चक्रास इस टाइम पर जो इस टाइम फोकस में है वो सभी के सभी मान लीजिए, बिकॉज़ एक दो हटा के सभी फोकस में हैं इस टाइम पर। इस टाइम डीएफ के लिए बताऊँ तो मैं क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इस टाइम पर फोकस में है, थ्रोट चक्रा भी। और अगर मैं डीएम की बात करूँ तो डीएम के लिए थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सेक्रल एंड रूट चक्रा आपके फोकस में है। ठीक है, बाकी कलेक्टिव में तो मैं ओवरऑल बोलूँगी सभी चक्रास कलेक्टिव में फोकस में हैं इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है डीएनए एक्टिवेशंस की और आपके कुंडलिनी अवेकनिंग की, योनि अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जीज पिक हो रही हैं। ओके, सो यूनियन का तो मैंने आपको बता ही दिया। परमानेंट एंड 3D 5D यूनियंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, परमानेंट भी और मिनी यूनियंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। और साथ ही साथ में ये काइंड ऑफ अवेकनिंग मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि काइंड ऑफ अवेकनिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ लोग इंटीमेट हुए हैं एंड वो डे उनके लिए बहुत अजीब साबित हुआ है। लाइक वो गए तो यूनियन के लिए थे, गए तो कमिटमेंट के लिए थे। डीएम की साइड से भी बहुत पक्का पक्का था कि हाँ कमिटमेंट मिल जाएगी, डीएफ को भी ये था कि आज तो हमारा यूनियन हो ही जाएगा। अगर परमानेंट भी नहीं हुआ, काइंड ऑफ टेम्प्रेरी वन तो हो ही जाएगा, टेम्प्रेरी वन भी कि कच्चा पक्का तो हो ही जाएगा, कमिटमेंट ना भी मिले तब भी। बट उस इंटीमेसी के कारण ही सब कुछ ऐसा हो गया कि डीएम सेपरेशन में चले गए, डीएम को सॉल शोक लग गया और वो भी अलग हो गए हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं, ब्लॉक कर दिया है। बहुत ने तो परेशान हो गए थे आपकी बातों से, आप नेगेटिव एनर्जीज से डील करने लगी या फिर लगे, तो ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग मिलते हैं अपने ट्विन फ्लेम से और एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो सब चीज़ें आपके सामने हो जाती हैं जो आप नहीं चाह रहे थे, जो आपको लगा ही नहीं था कि आपसे इतनी बड़ी गलतियाँ हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। तो हमें एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना चाहिए, चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हुआ है, जो हो रहा है, जो भी होने वाला है। तो अगर ऐसा हुआ है कि इंटीमेसी के बाद डीएम चले गए हैं, सेपरेशन दे दिया है और ब्लॉक एंड ऑल भी हो गए हो आप, कुछ भी एक साइन पे अगर आपसे इसमें मैच हो रहा है तो आप लोगों को मैं बताऊँगी एक अवेकनिंग का टाइम है आपकी भी और डीएम की भी। तो ये अवेकनिंग चल रही है, दैट्स वाई ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये इस वजह से हो रही है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से डील करने लगे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बट आपको नेगेटिवली डील नहीं करना है। आप अच्छे से रहिए, बिकॉज़ ये जो मंथ मैंने आपको बताया था ये डेथ एंड रीबर्थ का भी था। तो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी कंप्लीट मंथ में रहेगी, कंप्लीट स्पेशली पोर्टल के टाइम पर ज़्यादा रहेगी। पोर्टल कब से, 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रहने वाला है पोर्टल की एनर्जीज़। तो ये पोर्टल की एनर्जीज़ जो हैं वो अफेक्ट करती रहेंगी। और साथ साथ इस बार का फुल मून भी बहुत ज़्यादा हैवी साबित हुआ है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हुई है। इमोशन जो है वो बहुत पीक पर थे, बहुत आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत ऐसा हो रहा था कि रोने का मन हो रहा है, रो नहीं पा रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं तो फैमिली चिड़चिड़ कर रही है आप पर, फैमिली आपसे बात नहीं करना चाह रही है या कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि मून की और पोर्टल की एनर्जीज़ हैं जो कि साथ में वर्क कर रही थी तो बहुत ज़्यादा हैवी साबित हुई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी इस टाइम पर। एक चक्रा मेडिटेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, आप वो चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चक्रा मेडिटेशन है वो। और साथ ही साथ चक्रास स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, और आपको ग्राउंडिंग करनी है एनर्जीज़ की। जितना हो सके नेचर में बैठिए, नेचर से लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। नेचर में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्राउंडिंग करनी है आपको एनर्जीज़ की। और आप लोगों को अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, वाटर इनटेक करना है सही अमाउंट में, बिल्कुल अच्छे अमाउंट में। और आपको साथ ही साथ हेल्दी डाइट लेनी है, आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना है।
न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं और आप लोग भी इस चीज़ को क्लेम करना कि न्यू बिगिनिंग आपको मिले इस टाइम पर और न्यू बिगिनिंग आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो। स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि 11th ऑफ दिसंबर जो होगा ये बहुत ह्यूज और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा उन लोगों के लिए, यानी 12/12 पोर्टल से ठीक एक दिन पहले 11 जो दिसंबर है 11 दिसंबर, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और ये मेजर चेंजेस कुछ लोगों के लिए अच्छे भी होंगे, कुछ लोगों के लिए बुरे भी होंगे। एज़ आई ऑलवेज सेड कि कुछ लोग हील होते हैं तो उन्हें सब कुछ एक्सेप्ट करने की एनर्जीज खुद मिल जाती हैं, बट कुछ लोग हील नहीं होते हैं तो वो यही सोचते हैं मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, ये वो, तो उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्हें भी मैं बताना चाहूँगी कि एनर्जीज़ अच्छे के लिए ही आती हैं। साथ ही साथ ये फुल मून की एनर्जीज़ बनी हुई हैं जो कि अभी भी लोगों को काइंड ऑफ हर्ट कर रहे हैं। इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और आप लोग को हार्ट पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही होगी, पेन हो रहा होगा और बहुत कुछ मतलब ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि शायद आपकी डेथ होने वाली है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज़ आ रही हैं और ये इमोशंस जो है ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको हार्ट पर इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने सॉन्ग्स, अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।